जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी जब हमारा हाथ पकड़ लेते हैं, संगत जी जब हम गुरु जी की शरण में आ जाते हैं, तो संगत जी हमारा कोई साथ दे या ना दे, लेकिन गुरु जी हर पल हमारे साथ रहते हैं। गुरु जी हमें बताते हैं कि आपका अपना कौन है, पराया कौन है। हमें अपने और पराये में फर्क दिखा देते हैं गुरु जी। संगत जी, आज के टाइम में कोई भी किसी को बढ़ता हुआ नहीं देख सकता। हर किसी के मन में उसके लिए ईर्ष्या होती ही होती है। लेकिन हमारे जो गुरु जी हैं, संगत जी वही हैं जो हमारा सहारा है। संगत जी, गुरु जी अगर हमारे साथ हैं तो हमें कभी भी कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि गुरु जी को तो सब पता है। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा सत्संग है। गुरु जी की बहुत प्यारी बेटी द्वारा सत्संग को शेयर किया गया है कि किस तरह से गुरु जी हर पल उनके साथ हैं, उन्हें अपने होने का भी एहसास करवाते हैं। संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है। सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर सत्संग को रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। अब हम गुरु जी से आज्ञा लेकर आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के आदेश से मैं आज अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ कैसे शुरू हुई वह भी मैं आपको बताऊंगी। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सत्संग के दौरान मुझसे बोलने में कोई गलती हो जाए तो कृपया संगत जी मुझे माफ़ करना, गुरु जी मुझे माफ़ करना। सन 2018 में मेरी मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी। डॉक्टरों को दिखाया लेकिन कुछ रिलीफ नहीं मिल रहा था। फिर न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाया तो उन्होंने ब्रेन की एमआरआई करने को कहा। हम बहुत डर गए थे। मेरी छोटी सिस्टर को मेरी मासी ने गुरुजी के बारे में बताया और अरदास करने को कहा। मेरी मम्मी की रिपोर्ट्स ठीक आई। डॉक्टर ने कहा सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, मेडिसिन से ही ठीक हो जाएगा। तब से मेरी सिस्टर गुरुजी को मानने लगी। गुरुजी के सत्संग भी अटेंड करती थी। उसने मुझे भी बहुत बार गुरुजी के सत्संग में चलने को कहा, लेकिन मेरा गुरुजी से ऐसा कनेक्शन नहीं हुआ कि मैं उसके साथ सत्संग अटेंड करने जाऊं। वो मुझे सत्संग के बारे में बताती थी कि सत्संग में कोई प्रवचन नहीं देता है। सत्संग में साथ साथ चाय नाश्ता प्रसाद भी दिया जाता है, जो कि सत्संग सुनते सुनते ही करते हैं। लंगर प्रसाद भी वहीं बैठकर खाना होता है। मेरे मन में गुरुजी के लिए आदर सम्मान का भाव था, लेकिन जुड़ाव नहीं था। मेरी सिस्टर ने घर में गुरुजी की बहुत बड़ी फ़ोटो, जिसे मुझे पहले मालूम नहीं था कि स्वरूप कहते हैं, काले चोले में लगाई हुई है। मैं जब भी मम्मी के घर जाती तो बस मन में आदर सम्मान के भाव से गुरुजी को नमन कर लेती थी। 2021 में जब कोरोना की दूसरी लहर आई तो उसमें मेरी सिस्टर, मुझे और मेरे हस्बैंड अंकल को भी कोरोना हो गया। तब स्थिति बहुत ख़राब थी। मुझे डर लगता था। हर दिन
बुरे समाचार मिल रहे थे। तभी मेरी सिस्टर ने मुझे व्हाट्सएप पर गुरुजी का एक मैसेज भेजा जिसमें लिखा था, तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। मैं रोज़ गुरुजी की फ़ोटो स्वरूप के दर्शन करती। जब भी मन घबराता तो गुरुजी से प्रेयर करने लगती। गुरुजी पर थोड़ा विश्वास करने लगी। कोविड के कारण मेरे बच्चे भी घर पर थे। मेरी बड़ी बेटी जॉब में है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। जॉब चेंज के लिए भी कोशिश कर रही थी। वो किसी अच्छी कंपनी में और अच्छे पैकेज के लिए प्रयास कर रही थी, इसलिए कभी कभी बहुत अपसेट रहती थी। एक दिन ऑनलाइन इंटरव्यू के दौरान मैंने उससे कहा, जब इंटरव्यू दोगी तो गुरुजी को याद कर लेना। उसने 3 इंटरव्यू दिए और उसका सभी में सिलेक्शन हो गया। छोटी बेटी ने पीजी करने के लिए 2021 जुलाई में दिल्ली में एडमिशन लिया था, लेकिन कोविड के कारण उसकी भी ऑनलाइन क्लासेस लग रही थी। लेकिन मैं दिल्ली में उसका हॉस्टल देखने गई तो मेरी बड़े मंदिर जाने की बहुत इच्छा थी। मैंने अपने अंकल जी को बड़े मंदिर चलने के लिए कहा। हम बड़े मंदिर गए, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल के कारण मंदिर बंद था और बाहर गाड़ी से ही दर्शन करने दिए। वहाँ वॉलेंटियर्स ने गाड़ी से उतरने भी नहीं दिया। मेरा मूड थोड़ा ऑफ हो गया। लेकिन जब मेरी बेटी का कॉलेज खुल गया और जब मैं उससे दोबारा मिलने गई तो मैं गुरुजी के मंदिर अपनी बेटी के साथ गई। मंदिर में जाकर बहुत अच्छा लगा, शांति मिली। दोबारा अपनी मम्मी और बेटी को लेकर बड़े मंदिर गई, बहुत अच्छा लगा। मंदिर में बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से सब जा रहे थे, कोई धक्का मुक्की नहीं थी, बहुत अच्छा लगा। मेरी छोटी बेटी दिल्ली में पढ़ रही थी तो वो एक बार अपनी सहेली की मम्मी के साथ भी बड़े मंदिर गई। एक बार वो अपनी मासी के साथ भी बड़ी मंदिर गई। वहाँ उसे गुरुजी का स्वरूप भी मिला। मेरे साथ छोटे छोटे सत्संग होते हैं। मुझे कुछ भी लगता है तो मैं गुरुजी से अरदास कर लेती हूँ। फिर मैंने यूट्यूब पर शाम 7 बजे गुरुजी का मंत्र जाप सुनना शुरू किया। फेसबुक पर मैसेज आते थे तो सब लोग जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखते थे। मैंने भी लिखना शुरू कर दिया। मैंने सर्च किया तो यूट्यूब पर गुरुजी की संगत के सत्संग भी आते थे। मैंने वो भी ज्वाइन कर लिया। मैं जॉब करती हूँ तो जब भी घर में या कॉलेज में समय मिलता है सत्संग सुनती हूँ। गुरुजी के मैसेज आते हैं, सत्संग शेयर कर, शुक्राना कर, तेरे बच्चों की चिंता ना कर, उनके सब काम मैं करूँगा, तेरे और तेरे परिवार को मैंने ब्लेस कर दिया है। ऐसे मैसेजेस गुरुजी के आते हैं तो मैं बहुत निश्चिंत हो जाती हूँ। मैंने सोचा मैं तो रोज़ गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, लेकिन फिर एक दिन मुझे सत्संग में पता चला कि शुक्राना का मतलब सत्संग शेयर करना होता है। मुझे बहुत से प्रश्नों के जवाब सत्संग में मिलते हैं। एक बार गुरुजी ने तितली रूप में दर्शन भी दिए। अभी 10-15 दिन पहले मुझे किसी कारण से घर में बहुत टेंशन थी। मैं गाड़ी चला के कॉलेज जा रही थी तो रास्ते में सफ़ेद कबूतरों का झुंड दिखा। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैंने सत्संग में सुना था कि गुरुजी सफ़ेद कबूतरों के रूप में भी दर्शन देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे गुस्सा बहुत आता है क्योंकि मैं सभी के लिए बहुत करती हूँ, उसके बावजूद मुझे सुनना पड़ता है। लेकिन अब मैं कोशिश करती हूँ कि लोगों की फालतू बातों पर ध्यान ना दूँ और परेशान ना हूँ। मैंने आज तक कोई सत्संग अटेंड नहीं किया। हमारे कॉलेज में एक सर हैं, एक बार उनसे गुरुजी की चर्चा हुई थी
उनके एक मित्र हैं जो गुरुजी की बहुत ही पुरानी संगत हैं। उन्होंने मेरे लिए गुरुजी का स्वरूप भेजा। उन्होंने गुरुजी की कीचेन भी दी। मैं उनका भी शुक्राना करूँगी। जुलाई अगस्त सावन 2023 से मैं रोज़ शाम को गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। जब भी समय मिलता है भजन सुनती हूँ, सत्संग सुनती हूँ। मुझे मेरी सिस्टर ने कहा कि अमृत वेला किया कर, लेकिन मैंने कहा कैसे उठूँगी, फिर दिन भर बहुत डिस्टर्ब रहेगा, कॉलेज में नींद आएगी। उसने कहा गुरुजी उठा देते हैं, तू बोल कर सोना। और मैं उस दिन रात को गुरुजी से बोलकर सोई। 16 तारीख की रात को मैंने गुरुजी से बोला कि कल मैं अमृत वेला करूँगी। आप यकीन नहीं मानेंगे, मुझे रात को किसी ने कंधे से हिलाया। मैं उठी। एक बार मैंने आलस किया, फिर मैंने टाइम देखा तो 3 बज रहे थे। मैंने उठ के मुँह हाथ धोया, पानी पिया और उसके बाद मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया। मैं बहुत खुश हुई और गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना किया, बहुत बहुत धन्यवाद दिया। मैं 2 दिन से अमृत वेला कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं पूजा पाठ में यकीन करती हूँ, लेकिन मेरे को उतने नियम कायदे नहीं आते हैं। अतः गुरुजी व संगत जी, मुझसे जो भी गलती होती है उसके लिए मुझे क्षमा करना। मेरा सत्संग बहुत लंबा हो गया है। मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो संगत जी व गुरुजी मुझे माफ़ करना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी।